अब बात करते हैं हम इंस्पेक्शन की। इंस्पेक्शन है क्या? ठीक है, अभी तक हम आपको क्वालिटी के बारे में हल्का फुल्का बता रहे थे, लेकिन अब इंस्पेक्शन बेसिकली है क्या? इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग मेजर डिटरमाइन द क्वालिटी लेवल ऑफ द प्रोडक्ट। मान लीजिए ये पेन है, ये पेन सही तरीके से इस स्क्रीन पे काम करेगा या नहीं करेगा। ये घड़ी, इसमें जो लगे हुए डायल हैं, आर डायल, मिनट डायल, सेकेंड्स डायल, इनका वेट कितना होना चाहिए, ये उस पर्टिकुलर वेट के हैं कि नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा वेट हुआ तो ये रोटेट नहीं कर पाएंगे, कम वेट हुआ तो बहुत जल्दी रोटेट करेंगे। इसका वजन भी बहुत ध्यान से रखा जाता है। इसका जो प्रिसीजन होती है हर आर मिनट की, वो प्रिसाइज है कि नहीं है, तब जाकर ये क्वालिटी प्रोडक्ट बनता है। इसका मटेरियल सही है कि नहीं है। इसी तरीके से आपके आसपास जितना भी सामान है उन सब की टेस्टिंग की जाती है, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या वो क्वालिटी प्रोडक्ट है, क्या वो क्वालिटी लेवल को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, दीज आर दी एक्टिविटीज और टेक्निक यूज टू वेरीफाई द प्रोडक्ट क्वालिटी as well as product quality as well as ensure that the results of the manufacturing process are the same as was expected। अब जब प्लानिंग के टाइम की हम बात करते हैं, जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, उस प्लानिंग वाले प्रोसेस में हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अपने अपने अलग अलग स्टेप बना देते हैं। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। अब इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 हम सब मेंशन कर देते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में इतने स्टेप होने चाहिए। प्लानिंग के दौरान हमने किया है, तो प्लानिंग के दौरान ही हमें पता लगता, अब जब मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है तो ये सारे स्टेप्स उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, यहाँ जो फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये फाइनल प्रोडक्ट इसमें हमें मिल जाएगा। अब यहां पर जो काम आता है प्लानिंग में, हमारा अपना इंस्पेक्शन, और इंस्पेक्शन किस चीज का, जो कस्टमर ने कहा है क्या वो चीज फॉलो हो रही है, मार्केट में जो चल रहा है क्या वो चीज फॉलो हो रही है, क्या वो चीज प्लानिंग में डाली गई है, डिजाइन जो इसका बना है क्या वो चीज इसके अंदर डाली गई है, क्या बिल्कुल सेम वही डायमेंशन के, वही डायमीटर के, उसी पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन का है या नहीं है, उसके लिए इंस्पेक्शन किया जाता है। ठीक, उसके बाद यहां इंस्पेक्शन आ जाता है। ठीक है, क्या इंस्पेक्शन किया जाता है कि यहां जो स्टेप बताए गए थे, ये स्टेप जो बताए गए हैं क्या वो फॉलो हो रहे हैं, क्या यहां पर जो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप बोला गया था वो सारे स्टेप वाइज चल रहे हैं। स्टेप वाइज याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि हैपहज़ार्ड में पहला 5वां कर दिया, फिर तीसरा कर दिया, फिर दूसरा कर दिया, फिर पहला कर दिया, नहीं, 1 2 3 4 5 सीक्वेंस में ही चलना चाहिए। और सीक्वेंस में है तो यहां पर सारी क्वालिटी मेंटेन करी जा रही है कि नहीं करी जा रही, हर स्टेप पे। प्रोडक्शन मैनेजर, याद है प्रोडक्शन मैनेजर, उसका काम होता था इन सारी चीजों को देखना। मतलब वो पूरी एक गवर्निंग बॉडी है। जैसे मान लो हम प्रोडक्शन मैनेजर हैं, तो प्रोडक्शन मैनेजर के अंदर बहुत सारे अलग अलग लोग काम करते हैं जो अलग अलग स्टेशन पे देखते हैं कि काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे हो गया। उसके बाद जब ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, यहां पर फिर से इंस्पेक्शन होता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि जो यहां प्लानिंग करी थी, वो सही है या नहीं, वो फॉलो हुई या नहीं। जो यहां पर मैन्युफैक्चरिंग करी थी, मैन्युफैक्चरिंग में जो इंस्पेक्शन कर रहा था वो सही है या नहीं। और इस इंस्पेक्शन का एक और मतलब हो जाता है, जो कस्टमर ने बोला था वो इसमें फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस फाइनल प्रोडक्ट में फॉलो हुआ या नहीं हुआ, ये इंस्पेक्शन। समझे? तो इंस्पेक्शन कितने लेवल पे कहां कर रहे हैं। इसीलिए दीज आर द एक्टिविटीज और टेक्निक यूज्ड टू वेरीफाई द प्रोडक्ट क्वालिटी एज वेल एज इंश्योर दैट द रिजल्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आर द सेम एज वाज एक्सपेक्टेड। तो जो एक्सपेक्टेड था उन सारी चीजों को देखना, जो एक्सपेक्टेशन हम चाह रहे थे, क्योंकि हमें खुश किसको करना है, कस्टमर को करना है। सामान किसको बेचना है, कस्टमर को बेचना है। कस्टमर ही तो हमारा सामान लेगा, हमें उसी को खुश करना है। तो जाहिर सी बात है उसको खुश करने के लिए इन सारी चीजों को फॉलो करना पड़ता है। अब इसमें मैनुअल लेबर, रिसोर्सेज सब खर्च होते हैं, जिसके कारण से दाम बढ़ जाता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। और अगर हम क्वालिटी की बात ना करें, हमें क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो जो हमने बनाया वो आपको थमा दिया, आपने यूज किया, चला तो ठीक, नहीं चला तो कोई बात नहीं,
लेकिन अब आदमी ऐसे पैसा थोड़ा खर्च करता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा। इसके बाद इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग एक्टिविटीज आर डन टू अनकवर द डिफेक्ट्स, टू अनकवर द डिफेक्ट्स, ठीक है, जो भी गलतियां हैं उसके अंदर, इन द प्रोडक्ट एंड द रिपोर्टिंग टू द प्रोडक्शन मैनेजमेंट हु मेक द डिसीजन टू अलाउ और डिनाई द प्रोडक्ट रिलीज। अब मैंने आपको पहले बताया था ना कि जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो उसमें किसी ना किसी के कारण तो गलतियां होती हैं यार, चाहे वो मैन हो, ठीक है, इनके कारण से गलती होगी, मतलब या तो मैन के कारण से गलती हो सकती है या तो मशीनरी के कारण से गलती हो, या दोनों के कारण से गलती हो सकती है। दोनों के कारण से गलती हुई तो भी तो गलती होगी। गलती का मतलब हो गया डिफेक्ट, ठीक है, इन दोनों के कारण से डिफेक्ट। डिफेक्ट ही हमें जांचना होता है कि उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, इसीलिए इंस्पेक्शन किया जाता है जो अनकवर करता है डिफेक्ट्स को, ठीक है, जो अनकवर करता है डिफेक्ट्स को। इसीलिए अब इसको, जहां आपने देखा होगा, इसको रिप्लेस किया जा रहा है, इसीलिए अलग अलग मशीनरी, अलग अलग लोग अब काम करने लगे अलग अलग लेवल पे, और बहुत इजी बना दिया है। इवन पहले आप पेंट आप करते थे तो पेंट आप ब्रश से लिया, ब्रश से आप पोत रहे हैं। अब क्या है, अब आपके पास रोलर आ गया, आपने रोलर लिया, एक मारा, हो गया। अब रोलर भी खत्म हो गया, अब स्प्रे गन आ गई है, आपने स्प्रे गन लिया, आपको जितना टाइम ब्रश में लगता था उसका आधा टाइम रोलर में लगने लगा, और उससे भी 1/4 टाइम आपको स्प्रे में लगने लगा। ये क्या है, ये हमें जो चाहिए, हमें अपना टाइम कम करना है, उन सारी चीजों को कम करते चले गए। ये कस्टमर स्पेसिफिकेशन है। तो अब ये इंस्पेक्शन वाली बात थी कि इंस्पेक्शन में हम क्या क्या चीज अनकवर करते हैं। तो अनकवर करने के लिए डिफेक्ट्स, और डिफेक्ट्स किन के कारण से आता है, मैन और मशीनरी के कारण से। इसीलिए मैंने अभी आपको इसके बारे में बताया भी था कि अब ऑटोमेशन की बात हो रही है। बल्कि ऑटोमेशन की बात क्या हो रही है, ये तो हम आज आपको बता रहे हैं। ऑटोमेशन तो पता नहीं 20-25 साल या 40 साल पहले से ऑटोमेशन कंपनियां इस्तेमाल कर रही हैं। हमारे इंडिया में ही बहुत सारी कंपनी, ऑटोमोबाइल कंपनी आपने देखा होगा, उसमें रोबोट्स लगे होते हैं, तो वो ऑटोमेशन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें गलती करने की गुंजाइश नहीं है, उसमें थकने की गुंजाइश नहीं है। उसमें एक बार हमने कोड डाल दिया, प्रोग्रामिंग डाल दी, अब वो उसी प्रोग्रामिंग से n नंबर ऑफ मटेरियल्स बनाता चला जाएगा। CNC मशीन होती है, जैसे उसमें कोडिंग डाल दी, प्रोग्राम डाल दिया, अब वो लगातार मशीनरी उसको बनाती जाएगी। बस एक बार उसकी मेंटेनेंस चाहिए होगी साल भर में, हमने उसको एक बार मेंटेन कर दिया, उससे हम हजारों पीसेस बनाते जा रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे मैन के कारण से जो भी गलतियां हो रही हैं उसको हमने रिड्यूस कर दिया। मशीन के कारण से जो गलतियां हो रही थी, जाहिर सी बात है वो कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट में मेंटेनेंस हो गया या कुछ प्रॉब्लम आ गई, उसको भी हमने सुधार लिया एक टाइम टू टाइम मेंटेन करने पे, क्योंकि मैन की वजह से जो पैसा बचा उसका 1/4 पैसा हमने मशीनरी पे लगा दिया। कॉस्ट इफेक्टिव पैसा बचता है इसमें, ठीक है। Then inspection and testing during the process of manufacture of a product are the most common methods of attaining standardization, uniformity and quality of workmanship, ठीक है। तो at the time of the process of manufacture, ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइम पर अगर हम प्रोडक्ट की टेस्टिंग करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, तो हम क्या चीज पा पाते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन, यूनिफॉर्मिटी एंड क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, यहां पे ये प्लानिंग है, ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग है अलग अलग, फिर इन सब से फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन के बाहर निकला, ठीक है। तो अगर हम यहां पर इंस्पेक्शन करते हैं, यहां पर हम इंस्पेक्शन करते हैं, यहां इंस्पेक्शन करते हैं, यहां इंस्पेक्शन करते हैं, सारे प्रोसेस में इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर हम इस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान इंस्पेक्शन करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है, स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। दूसरा यूनिफॉर्मिटी, यानी कि हम जितने भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हैं एक जैसे मान लीजिए गाड़ियां हैं, गाड़ियां बनती है तो सब एक जैसी बनती हैं, अलग अलग वेरिएंट्स की नहीं। जैसे मान लो आपने मारुति 800 ली, तो मारुति 800 के कई सारे पीसेस बनेंगे, 50 पीसेस बने, तो वो 50 पीसेस के अंदर सेम क्वालिटी होनी चाहिए, उसे बोलते हैं यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। और क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप, अगर हम मतलब आदमी की क्वालिटी भी ये टाइम टू टाइम जांचते रहते हैं कि हाँ वो पर्टिकुलर सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक।
These are the process of controlling the product quality by comparing it with the established standards and specification. मैंने आपको पहले बताया कि हमने कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं, ठीक है। जैसे कि इस घड़ी को बनाने के लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दिए कि इसका डायमीटर इतना होना चाहिए, इसके डायल का डायमीटर इतना होना चाहिए, इसका डायमेंशन इतना होना चाहिए, इसका वेट इतना होना चाहिए, ये हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिए। अब उसी स्टैंडर्ड में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 एंड सो ऑन करके बहुत सारे अलग अलग स्टैंडर्ड हैं जो हर कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ये सारे प्रोडक्ट, ये सारे चीजें फॉलो हो रही हैं, इसका मतलब, और इसको इंस्पेक्ट करना ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये सारी चीजें फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। आप गाड़ी सर्विस कराने जाते हैं तो गाड़ी सर्विस कराने के बाद वहां का जो सर्विस मैनेजर होता है आपकी गाड़ी को पूरा पूरा जांचता है कि जितनी जितनी चीजें स्टार्टिंग में बोली गई थी ठीक करने के लिए वो सारी चीजें उसके बाद ठीक हुई कि नहीं हुई। अगर कहीं कमी दिखती है तो उसको वो ठीक कराता है। इसी तरीके से इंस्पेक्शन है, सारी चीजों के बारे में वो जांचता है कि हाँ सारे स्टेप्स फॉलो हुए या नहीं हुए, ठीक है। तो इसीलिए वो स्टैंडर्ड्स फॉलो भी होते हैं और तभी उनको कंपेयर किया जाता है। और कंपेयर किससे किया जाता है? जो पहले से स्टैंडर्ड बनाए गए होते हैं, ठीक है। पहले से स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकेशन जो बनाए गए हैं उनसे उसको कंपेयर किया जाता है। कंपेयरिंग इंपॉर्टेंट होता है। कंपेयरिंग का मतलब ही होता है हम फाइल लेके गए और देख रहे हैं कि हाँ इसमें ये वाला फॉलो हो गया, इसमें ये वाला फॉलो हो गया, इसमें ये वाला फॉलो हो गया, ये 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 सारे हो गए, ठीक। तो मतलब प्रोडक्ट एकदम सही बना है।